Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the roots of the equation x square plus 2ax plus b equal to 0 are real and distinct and they differ by at most 2m. Then b lies in the interval. Option A is a square minus m square comma a square. Option B is a square minus m square comma a square. Option C is a square comma a square plus m square and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपके पास जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, सपोज ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें अगर इसके अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं, आर रूट्स, सो आपके पास जो रूट्स अल्फा एंड बीटा रूट्स आए हैं वो किस फॉर्मूले से आते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2। आपको इससे रूट्स मिलते हैं, राइट। अब आपके पास गिवन है कि जो रूट्स हैं आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तभी आपको जो रूट्स मिलते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलते हैं, राइट। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसलिए अब हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है? 2a स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू b है। दैट मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड आपको क्या गिवन है कि इनके जो रूट्स का डिफरेंस है वो 2m है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो इसके रूट्स हैं, रूट्स आर m1 एंड m2। तो रूट्स का जो डिफरेंस है m1 माइनस m2 वो आपको 2m गिवन है। रूट्स का सम क्या होगा? m1 प्लस m2 एंड प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2। आपके पास जो सम ऑफ रूट्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होगा? सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका c अपॉन a। तो अब हम इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ रूट आपका क्या बन जाएगा? माइनस 2a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या बन जाएगा? b, राइट। एंड डिफरेंस आपको 2m गिवन है। अब जो आपके पास डिफरेंस है m1 माइनस m2 वो आपके पास 2m है और ये हमें एटमोस्ट 2 गिवन है, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, आपको गिवन है एटमोस्ट 2 है। एटमोस्ट 2 मीन्स इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। सो आपका 2m या 2m से लेस होगा, ओके। अब अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 कंप्लीट स्क्वायर इज लेस देन 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये m1 माइनस m2 है, हम इसको ओपन करते हैं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 इज लेस देन 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 है आपके पास, इसमें आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 2 m1 m2 को ऐड भी किया एंड 2 m1 m2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये आपका लेस देन 4m स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर एंड ये प्लस 2ab आपका m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बनाएगा, माइनस 4 m1 m2 बनेगा, ये आपका लेस देन 4m स्क्वायर होगा, राइट। तो आपके पास फाइनल क्या बना? m1 प्लस m2 कंप्लीट स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 इज लेस देन 4m स्क्वायर। अब आपने m1 प्लस m2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, m1 इंटू m2 की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। तो ये आपके पास क्या आई थी? यहाँ से आपने सम का फॉर्मूला लगाया था माइनस b बाय a करके एंड यहाँ आपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो आपके पास आई थी माइनस 2a, तो वो बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 की वैल्यू b आई थी।
तो ये आपका लेस देन 4m² हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास 4a² माइनस 4b की वैल्यू लाई कर जाएगी 0 एंड 4m² के बीच में। तीनों साइड हमने 4a² को सब्ट्रैक्ट किया तो 4a² माइनस 4b माइनस 4a² हो जाएगा, माइनस 4m² माइनस 4a² हो जाएगा। यहाँ आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4a² इज लेस देन माइनस 4b इज लेस देन 4m² माइनस a²। अब आप माइनस 4 को तीनों में से कैंसिल कर सकते हैं एंड नेगेटिव कैंसिल कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका a² माइनस m² बन जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में था। सो इसका मतलब जो आपका b है वो किससे बिलोंग करेगा? b आपका a² माइनस m² टू a के बीच में बिलोंग करेगा। तो आपको यही फाइंड करना था। तो ये आपका राइट आंसर होगा एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। So option number A is the right option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.